हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो यहां पर आज एक सबसे बड़ी समस्या जो है उसके बारे में हम यहां बात करने वाले कि सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं पता नहीं क्यों कहां से नींद आ जाती है ना। मतलब ऐसे हम कितना भी खेल रहे हों या कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हों तो शायद ही नींद आए, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। आप में से कितने बच्चों की ये समस्या है ज़रूर से मुझे यहाँ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये बहुत कॉमन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चों ने मुझे इसके बारे में बताया कि सर ये वाली चीज़ के बारे में कुछ सल्यूशन बताइए। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ऐसे नहीं कि बहुत कुछ नई चीज़ जो मैंने डिस्कवर करी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है, लेकिन ऐसे फैक्ट जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि भाई अगर ऐसी समस्या है कि भाई दिन में भी बंदा पढ़ रहा है तो उसको नींद आ रही है, या रात में अगर समझो पढ़ने की कोशिश कर रहा तो उसको नींद आ जा रही है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, वो दोनों ही बातें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई इस पर ध्यान मत देना, मतलब काम है अपना, ज्ञान देने का तो देंगे ही, है ना। आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, नींद आ रही है तो कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कीप मूविंग। अब ऐसा नहीं कि रोड पे पढ़ते हुए जा रहे हो, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, रोड पे नहीं। मान लो कि हम अपने रूम में ही हैं, अपने कमरे में ही हैं और हम पढ़ रहे हैं। अब आप दो केसेस अज्यूम करो। मान लो एक केस में आप एक जगह बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, या फिर मान लो कहीं कॉर्नर में ऐसे नीचे बैठे हो, या फिर गद्दे पे बैठे हो। तो उस कंपैरिजन में मान लो कि आप चल के वॉक करके पढ़ रहे हो तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से इफेक्टिव होगा, ठीक है। या बहुत बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि चलो मतलब चेयर पे बैठे हुए हैं और स्टडी कर रहे थे, और मान लो कि अब थोड़ा सा सुस्ती लग रही है तो थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा वॉक करके, और वॉक करते हुए पढ़ लो, है ना। तो ये किया जा सकता है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। मूवमेंट इज वेल डॉक्यूमेंटेड एनर्जी बूस्टर। सिंपल सी बात है कि आप अगर सुस्त बैठे हो तो सुस्त हो जाओगे, और अगर मूवमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी फिर रिवाइव होगी और वो जो सुस्ती है वो भाग जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर नींद आ रही है तो उसको भगाया जा सकता है इस तरीके से। और यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि इससे क्या होता है ना, इससे आपका जो एग्जाम स्ट्रेस होता है ना वो भी कम होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि जब भी आप मूव करके वॉक करते हो, मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रोड पे किताब में देखते हुए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अपने कमरे में ही आप जब पढ़ते हुए आप थोड़ा सा चल ले रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे। अगला है कैसे नींद भगाई जाए सर, ठीक है। तो अगला है लेट देयर बी लाइट। ऐसे होता है कि नहीं होता है, आप खुद बताना। और मैं चाहता हूं कि यहां पर जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, अगर मेरी बात से जिस भी पॉइंट पे सहमत हो तो जरूर से बताना। किसी पॉइंट पे अगर सहमत नहीं हो तब भी बताना, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लाइक कर सकते हो या तो कमेंट करके बताओ, ज़्यादा स्पेसिफाइड रहता है उसमें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो डेफिनेटली अपने उन सारे दोस्तों के साथ या उन सारे कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर लाइट का मतलब क्या है कि मान लो अंधेरा कमरा है, थोड़ा सा कम लाइट है, डिम लाइट है। तो डिम लाइट में बताया गया, मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करना इस चीज़ को, लाइट को थोड़ी डिम रखो और फिर पढ़ने की कोशिश करो। एक तो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको है ना सुस्ती आती जाएगी, ठीक है। मतलब आप वो नींद वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, आप पैसिफाई होते जाओगे। तो अगर चाहते हो कि भाई नहीं एक्टिवेटेड रहें तो बहुत ज़रूरी है कि लाइट, फुल लाइट, अच्छी लाइट होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ब्राइट लाइट रहेगी उतना आपके लिए जो एनर्जेटिक रहना और उतना एक्टिवेटेड रहना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि कमरे में जो है रोशनी प्रॉपर रहेगी तो आपका काम, ठीक है, काफ़ी आसान हो जाएगा। अगला है सिट अपराइट, है ना। ये भी बहुत काम करता है ये चीज़। अगर मान लो आप ऐसे बैठे हो, एकदम ड्रूपिंग बैठे हो ऐसे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होके बैठे हो, तो किस में ज़्यादा एनर्जी फील होगा या किस में एनर्जेटिक फील करोगे? डेफिनेटली जिसमें आप अपने प्रॉपर अपराइट पोस्चर में हो, ठीक है। तो अगर बैठे हो तो ऐसे बैठो, ठीक है, और प्रॉपर चेयर के ऊपर बैठो बेटर है, या नीचे बैठो तब भी सीधे बैठो। कोशिश करो उस चीज़ की। जब भी आपको लग रहा है कि नहीं मुड़ रहा हूँ, ध्यान आ गया, स्ट्रेट हो जाओ,
ठीक है, ये बहुत ही आपके हेल्थ के लिए भी सही है और अपने आप को एक्टिवेटेड रहने के लिए भी बहुत सही है। अब क्या होता है, नॉर्मली देखो बता रहा हूं मैं, जब आप रात में पढ़ रहे होते हो और खासकर ऐसे समय में जब सब लोग अब सो गए हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, मन में हमेशा ये आता है यार, जो लोग शुरू में कोशिश कर रहे हैं मतलब रात में पढ़ने की, तो ये लगे यार सब सो रहे हैं मैं भी सो जाऊं। और जब आप ऐसे पोस्चर में रहोगे ना कि लगभग थोड़ा सा और हुए तो बस सोने ही वाले हो, तो वही चीज़ आएगी और वही होगा। बेसिकली आप अगर मन में ठान के बैठे हो और सीधे बैठे हो, बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इट माइट बी टेम्पटिंग टू गेट कंफर्टेबल वाइल स्टडिंग बट इट वोंट हेल्प यू स्टे अवेक, ठीक है। मतलब अपने आप को ऐसे होता ना कई लोग कि हाँ यहाँ पर तकिया ले लिया, यहाँ पर तकिया ले लिया, आराम से कोजी तरीके से बैठ गए और सोच रहे हाँ अब आराम से बैठ गए ना, अब हम पढ़ लेंगे। गलत फहमी है ये कंफर्ट जोन में जा रहे हो, और कंफर्ट जोन में जाओगे तो डेफिनेटली आप एक पॉइंट पे सो जाओगे, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि यार दिमाग तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, साइड में कर दो। होता है ना ऐसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार डेफिनेटली ये सीधी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हो और दिमाग में जा ही नहीं रहा है तो यही लगेगा ना। तो वो कब आना शुरू होएगा, जब आप अपने आप को कोजी कर लेते हो, कंफर्ट जोन में ले जाते हो, वही चेयर पे बैठे हो, स्ट्रेट बैठे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है अगला, अवॉइड योर बेडरूम जितना पॉसिबल हो, ठीक है। कि अगर मान लो कि जहां पर आप सो रहे हो उस जगह से दूर, डेफिनेटली सब, ऐसे जरूरी नहीं सबके पास बेडरूम, हॉल रूम और लिविंग रूम और सब अलग अलग हो, ठीक है। अगर एक ही रूम है लेकिन फिर भी उस सेक्शन से दूर रहो जहां पर आप सोने के लिए नॉर्मली जाते हो, है ना, ठीक है। जहां पर आपका बेड है उससे दूर रहो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो है ये आपको डिफरेंस लाएगा, वही पॉइंट है ना, यहाँ नहीं यहाँ पर, है ना। इफ यू लिव इन अ रूम, बात वही बताई गई है, ठीक है। पढ़ सकते हो पॉज करके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताई गई है, व्हेन पॉसिबल स्टडी समवेयर एल्स सच एज लाइब्रेरी। बहुत बच्चे करते हैं ऐसा कि वो लोग क्योंकि अब ऐसे अकेले पढ़ने में नींद आ रही है, ऐसा होता है, तो कई बच्चे जो है ना आसपास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, तो वैसे भी कई बच्चे करते हैं क्योंकि वहाँ पूरा पढ़ने वाला माहौल होता है, काफ़ी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वैसे में भी काफ़ी लोग अच्छा कर पाते हैं, है ना। तो ये बहुत काम करता है, लाइब्रेरी है, कॉफ़ी शॉप है, कहीं पर भी ऐसा अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली कर सकते हो, वो आपको उस नींद से दूर ले जाएगा। डेफिनेटली ये रात में तो नहीं कर सकते, ठीक है, बट वही बात है कि अपने बेडरूम से या फिर बेड वाले एरिया से दूर रह के पढ़ सकते हो। और ये वाली चीज़, सर क्या ये काम करती है? बिल्कुल करती है, ठीक है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, पानी पीते रहना, थोड़ा थोड़ा पियो ना, एक साथ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पीते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, वो एनर्जी या वो फ्रेशनेस या वो रिफ्रेशिंग जो पार्ट है आपका, ठीक है, वो एनर्जाइज होगा, ओके, रिफ्रेश्ड फील करोगे, ठीक है। वो जो स्लीपीनेस है, वो जो फटीग है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है वो दूर भागेंगी, ठीक है। ये कब आती है? जब डिहाइड्रेशन होता है। अपने आप को पानी पी के हाइड्रेटेड रखो, बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे आपका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, मैथमेटिकल एबिलिटी, अलर्टनेस, ठीक है, परसेप्शन, कोई भी चीज़, क्वेश्चन को पढ़ने का, सोचने का तरीका, सब चीज़ें जो है इम्प्रूव होती हैं। तो अपने आप को इससे बहुत फ़ायदे हैं। पानी पीने के तो दुनिया भर के फ़ायदे हैं। थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहो, बॉटल अपने पास हमेशा रखो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एप्लीकेबल होती है, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज और हर चीज़ में। और ये कुछ चीज़ें जो मैं एडिशनली और बताना चाहूँगा, रीड आउट लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि आप जो है स्लोली पढ़ रहे हो, एनर्जी कम लग रही है, और ऐसे जोर से पढ़ रहे हो, लाउडली पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वो काम करेगा, बट तब नहीं जब आसपास में लोग, दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं, दैट विल डिस्टर्ब, ठीक है। तो जब मान लो अकेले में हो, लाउडली पढ़ो और डेफिनेटली वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा और वो जो स्लीपीनेस है उसको दूर करेगा, ओके। गेट क्वालिटी स्लीप, बहुत ज़रूरी है भाई, कि अगर आप चाहते हो कि हाँ रात में मैं इतने लंबे स्पैन के लिए पढ़ूँ, तो आपका नींद कहाँ पर पूरा करोगे? डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं पूरा दिन में करना पड़ेगा, कोई टाइम तो ऐसा होगा ना। तो आपको अगर चाहते हो कि स्लीपीनेस ना आए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि अब जो 6-7, कम से कम वो 7 घंटे का मेरे ख्याल से वो नींद जो है वो पूरा करना, एकदम सिस्टमैटिक, एकदम प्रॉपर नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो जब कर लोगे उसके बाद आप ये सब चीज़ें डेफिनेटली करना। ऐसा नहीं कि 24 घंटा सोए ही नहीं हो, तो कहाँ से फिर वो, दिमाग का भी एक लिमिट है, ठीक है। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरी तरफ से कि खाना ठूस के पढ़ने मत बैठना, ठीक है। ऐसे कई लोग होते हो, मैंने खा लिया, भरपेट खा लिया, ले चावल दबा लिया और उसके बाद पढ़ने बैठे हो, तो वो तो वैसे ही आपको सुस्ती ले जाएगा,
ठीक है। तो खाना ऐसा नहीं कि खाना खाना ही नहीं है, ये भी नहीं करना है, ठीक है। उतना ही खाओ जितना आपको, जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। और ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। कम रहेगा तो भी एनर्जी फील नहीं होगी, ज़्यादा रहेगा तो सुस्ती आएगी। तो ये उतना ही लेना है जितने में आपको एनर्जाइज लग रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो फुर्ती है वो रहेगी जब आप बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे, ठीक है। तो ये, और हाइड्रेटेड रखोगे अपने, पानी पीते रहोगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से काफ़ी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा आपको लगा कि हाँ सर काम का है तो बताना, अगर लगा कि हाँ ये पॉइंट तो यार कोई मतलब नहीं है वो भी बताना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर देना और अपने उन सारे कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ अगली वीडियो जो इस तरह की हो वो कौन सी हो, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।